करीब करीब 1.5 महीना पहले देवघर से मुझे फोन किया था यहाँ आने के लिए। डॉक्टर पट्टनायक दा बोल रहे हैं कि पूज्यपाद दादा और पूजनीय बाबाईदा के आशीर्वाद से मैं जो यहाँ आ पाया हूं इसके लिए वो खुश हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं खुश हूं। जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था 1974 में, उस समय से मयूरभंज और बारीपदा का नाम मुझे याद है। इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि इसी मिट्टी से जन्म लिए थे श्री सुदीन मौलिक दा, जो श्री ठाकुर जी के भक्त थे और मेरे घर में मेरे भैया लोगों को और दीदी लोगों को वो पढ़ाते थे, प्राइवेट ट्यूटर थे। पढ़ाने के बाद वो माँ पिताजी को हम लोगों को बैठाकर परम प्रेम में ठाकुर जी की बातें सुनाते थे और उसके बाद उनके याजन से हम लोग सभी लोग ठाकुर जी को ग्रहण किए। वो इसी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के थे। 1974 में मैं मयूरभंज का नाम सुना था उनके मुख से और उस समय से मेरी इच्छा थी कि कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं मयूरभंज जाकर अपने को बहुत ही प्रसन्न महसूस करूंगा कि क्योंकि इसी जगह के जन्म लिए हुए श्रद्धेय सुदीन मौलिक दा हमारे घर में प्रथम बार श्री ठाकुर जी की बात बोले थे। और उड़ीसा की ये धरती, उड़ीसा में जो भक्त लोग हैं ठाकुर जी को जिस तरह से उड़ीसा में लोग अपने हृदय में माथे पर लेकर चलते हैं, ये एक उदाहरण है। मैं 1995 में यहां पर आया था, झारखंड में झांसुगोड़ा में मैं आया था प्रथम बार। सह प्रतिनिधिक 1994 में पूज्यपाद श्री दादा के श्रीहस्त से पवित्र पंजा मिला। 95 में आया था और झांसुगोड़ा के एक होटल में ठहरा था। मैं शाम के समय सभी दुकान में ऐसा देखता था कि कहीं ठाकुर जी का प्रतिच्छवि है क्या। तो एक गहना का दुकान में, ज्वेलरी शॉप में मैं ठाकुर जी का प्रतिच्छवि देखा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सितंबर का महीना था और मैंने पात्रोदा का वो ज्वेलरी शॉप स्टेशन के पास में ही है, उन्होंने सबसे परिचय किया कराया। और ठाकुर जी का ताल नवमी तिथि 2-3 दिनों के बाद थी और वहां के श्रद्धेय महापात्रोदा ऋतिक दा बोले कि दादा मानस दा आप बामड़ा चले जाइए, बामड़ा में मेरा घर है और वहां पर मेरे घर में ठाकुर जी का जन्म तिथि को बहुत बड़े ढंग से मनाया जाएगा। मैं झांसुगोड़ा में रहूंगा, मानस दा आप चले जाइए बामड़ा। मैं ट्रेन से बामड़ा पहुंचा और श्रद्धेय महापात्रोदा के घर में प्रथम बार उड़ीसा में मैं ठाकुर जी का याजन किया 1995 में। और उस समय से श्रद्धेय जयंत दा इन लोगों से परिचय है। 2 बार वहां के उत्सव में गया। जब बामड़ा का ये हो रहा था, उद्बोधन हो रहा था सत्संग बिहार का, उस समय में मैं था और मैं सारी चीजों को बहुत गहराई से देखता हूं। बामड़ा में जब शोभा यात्रा निकली तो मैंने देखा कि घर से मां लोग निकलकर रास्ते में वो प्रदीप शंख लेकर ठाकुर जी का जो शोभा यात्रा का जो ये आ रहा है उसको वो प्रणाम कर रही है, माथा टेक रही है। और मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा एक माँ पिंजरे में तोते को लेकर आई है, पैरट। शोभा यात्रा में एक माँ घर से एक पैरट का पिंजरा ले आई है और उस पैरट को दिखा रही है ठाकुर जी की तरफ। मैंने पूछा आप तो ठाकुर जी को देख रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, इस पैरट को क्यों दिखा रही हैं? तो उस माँ ने कहा मैं ठाकुर जी को प्राप्त करके धन्य हुई हूँ और मेरे घर का ये पैरट ठाकुर जी का दर्शन करे, आज उनका जन्मोत्सव है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इसलिए मैं अपना पैरट को ठाकुर जी को दिखा रही हूँ। देखिए सेंटिमेंट, इष्ट के प्रति सेंटिमेंट, इष्ट के प्रति किस तरह से सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट उड़ीसा के गुरु भाइयों के बीच, माताओं के बीच देखता हूं। अभी देखा प्रणवेश दा के घर की माँ गा रही हैं और उनका छोटा बेटा, उनका बेटा प्रियांशु 3-4 साल का है, वो कभी ढोलक बजा रहा है, कभी नाल बजा रहा है, कभी माइक के सामने है। ये जो बचपन से ही
जो यंग जनरेशन है, जहां पर भी मैं जाता हूं उड़ीसा में, मैं 3 जनरेशन वहां पर देखता हूं। उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी हैं, घर की माताएं हैं और उनके सास ससुर भी हैं। सभी लोग उत्सव में उपस्थित रहते हैं। ये देखकर मुझे बहुत आकर्षण होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री ठाकुर जी परम पुरुष हैं, अनंत पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। श्री ठाकुर जी कहते थे, रुपया सब कोई मांगता, और अपने तरफ दिखाकर कहते, रूप कोई नहीं मांगता। रुपया सब कोई मांगता, रूप कोई नहीं मांगता। आज के दिनों में सभी लोग अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में होड़ लगाकर बैठे हैं, लेकिन जो इष्ट को लेकर चलने की बात है, इष्ट को अपने जीवन में, अपने चलन में, अपने वलन में, अपने परिवार में उनके सतमंत्र से दीक्षित होकर चलने की जरूरत जो है, बहुत सारे पढ़े लिखे उच्च पदस्थ लोग भी इस चीज को नहीं जानते हैं। श्रद्धेया डॉक्टर मीनती सेनमा आज मातृ सम्मेलन में बोल रही थी। एक बार भुवनेश्वर के डॉक्टर प्राण कृष्ण परिदा, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो ठाकुर जी के पास में आए थे देवघर में, और उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी, जीवन में सदगुरु की आवश्यकता क्या है? जीवन में तो सब कुछ है, पढ़ने लिखने की बातें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, मंदिर हैं, सब कुछ है, तो फिर सदगुरु को की दीक्षा की जरूरत क्या है? ठाकुर जी बोले, प्राण कृष्णोदा, आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए? बोला, हाँ ठाकुर, मैं तो बाजार जाता हूं। बोले, आप जब सब्जी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? तो प्राण कृष्णोदा बोले, जो सब्जी बेचने वाला है वो एक पल्ले पर सब्जी को रखता है, दूसरे पल्ले पर बटखड़ा रखता है और सब्जी दे देता है। बोला, ऐसा होता है क्या? बोला, नहीं, मैं देखता हूं कि उसका छोटा कांटा और बड़ा कांटा एक के ऊपर एक है कि नहीं, तब मैं समझता हूं कि 1 केजी सब्जी तौल लिया गया और बैलेंस ठीक हो गया। जब बैलेंस ठीक हो गया तो वो सब्जी सही सही मिल गई मेरे को। ठाकुर जी बोले, क्या इस जीवन में भी बैलेंस की जरूरत नहीं है क्या? क्या इस जीवन में बैलेंस की जरूरत नहीं है क्या? किसको देखकर, किसको कंपेयर करके, किसको आदर्श मानकर हम अपने जीवन में चलेंगे? जिसको हम प्रेम करेंगे, जिस पर हम विश्वास रखेंगे, हमारा जीवन भी उसी तरह से सुगठित होगा, हमारा जीवन भी उसी तरह से सुनियंत्रित होगा, हमारा परिवार भी उसी ढंग से सुनियोजित होगा। तब उस दिन प्राण कृष्ण परिदादा समझे कि जीवन में एक जीवंत महापुरुष चाहिए, जीवन में एक जीवंत आदर्श चाहिए। जैसे एक कैप्टन अगर समुद्र में अपनी जहाज को चलाता है तो उसके पास एक कंपास होता है, एक कंपास होता है फॉर द डायरेक्शन, कैसे डायरेक्ट, किस दिशा में जहाज को ले जाना है। उसी तरह एक ध्रुव तारा को देखकर हम उत्तर दिशा का पता चलाते हैं, उसी तरह जीवन में पुरुषोत्तम चाहिए जो हमारे जीवन को एक डायरेक्शन दे, एक दिशा दे। श्री ठाकुर जी से पूछा गया था, ठाकुर जी आप क्या चाहते हैं? ठाकुर जी बोले, देखो तुम भी तो एक पिता हो, एक पिता के रूप में तुम क्या चाहते हो? तो वो बोले, एक पिता के रूप में मैं देखना चाहता हूं मेरे सारे बच्चे स्वस्थ रहे, निरोग रहे, समृद्ध रहे। ठाकुर जी बोले, मैं भी वही चाहता हूं। मेरे जीवन की समस्त साधना है, ये मेरे जीवन की समस्त साधना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जगत सुंदर ढंग से हो, प्रत्येक मनुष्य समृद्धि के रास्ते में हो, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमपिता का जो अखंड वैभव है वो परमपिता को मनुष्य फील कर सके। जीसस क्राइस्ट बोले थे, इफ वन लव्स हिज मदर एंड फादर मोर देन मी, he is not worthy of me. If a person loves his brother and sister more than me,
ही इज नॉट वर्दी ऑफ मी। परम पुरुष को छोड़कर जीवन में अगर कोई भी चीज प्रिय हो गई हो तो वो ठीक नहीं है। इसलिए जीवन का सब कुछ परम पुरुष ही हैं, परम पिता ही हैं। श्रद्धेय हाउजरमैन बोले कि जीसस क्राइस्ट ने ठाकुर जी ये सब कुछ कहा है, लेकिन मुझे तो कहने की इच्छा होती है। जीसस क्राइस्ट जो कहे हैं उस पर हाउजरमैन बोल रहे हैं, मुझे तो ये कहने की इच्छा होती है, इफ एनीथिंग इन द लाइफ इज मोर लवेबल देन द आइडियल देन ही इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जीवन में कुछ भी यदि पुरुषोत्तम से बड़ा हो जाता है तो वो सही नहीं होता है। श्रद्धेय विधायक साहब जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने कहा मैं एक कमजोर आदमी हूं, मैं एक कमजोर आदमी हूं, मेरे अंदर में तो शक्ति नहीं है। ये उनकी महानता है। ठाकुर जी को एक बार लगा था कि व्यक्ति एक साधारण जीव है, उस साधारण व्यक्ति के अंदर परम पुरुष की दिव्य आभा कैसे जाएगी, परम पुरुष का प्रकाश कैसे चमकेगा, इस चीज को लेकर श्री ठाकुर जी चिंतित थे। सुबह सुबह जब निकले तो धूप निकली हुई थी और उन्होंने देखा घास के ऊपर एक ओस का छोटा सा बिंदु है, एक ओस का छोटा सा बिंदु है, और उस ओस के बिंदु में जो सनलाइट पड़ रहा है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, सनलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ठाकुर जी लिखे, उस दिन मुझे पता चला कि एक ओस बिंदु में भी सूर्य को धारण करने के अपने क्षमता के अनुसार से शक्ति है। इसलिए एक मनुष्य यदि ठीक ठीक से यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार का नियम पालन करे, आचार्य के प्रति निष्ठा रखकर यदि वो जीवन में चले, तो उसके अंदर में भी अखंड शक्ति होती है, उसके अंदर में भी अखंड शक्ति होती है। इसलिए श्री ठाकुर जी चाहते थे कि हम लोग सब परिवार, सब लोग मिलकर उनको ग्रहण करें, जीवन में उनके चलन बलन को लेकर के चले। ठाकुर जी के पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी जगन्नाथ महाप्रभु के तो हाथ नहीं होते हैं, वो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, उनके हाथ नहीं हैं, और जब उनके हाथ नहीं है तो वो मेरी रक्षा कैसे करेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, भगवान ने, ईश्वर ने तो तुम्हें हाथ दिया है, तुम जगन्नाथ महाप्रभु को लिपट कर पकड़ लो, और जगन्नाथ महाप्रभु के तो पैर हैं, जगन्नाथ महाप्रभु चलते रहेंगे, और तुम चूंकि जगन्नाथ महाप्रभु को पकड़ कर रखे हो तो तुम भी उनके साथ साथ चलते रहोगे। ईश्वर किसी को पकड़ते नहीं है, ईश्वर का हाथ नहीं होता है, हम लोगों का हाथ होता है। हमें ईश्वर को पकड़ना पड़ेगा। कौन से ईश्वर को हम पकड़ेंगे, कौन से ईश्वर को हम पकड़ेंगे? जो निराकार हैं, जो निराकार हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि वो मंदिरों तक सीमित हैं, जिनको हम सोचते हैं कि वो पत्थरों तक सीमित हैं, जिनके लिए हम सोचते हैं कि सिर्फ एक अगरबत्ती जला देने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। नहीं, पुरुषोत्तम आते जब सभी गुरुओं की सार्थकता उनको धरने से नहीं होती, गुरु त्याग की घृण्य कथा। सभी देवी देवताओं, सभी आदि आदि गुरुओं का समस्त शक्ति को लेकर वर्तमान पुरुषोत्तम आविर्भूत होते हैं। जैसे ठाकुर जी बोले, जो प्रेजेंट प्रॉफिट होते हैं वो पास्ट प्रॉफिट को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए वर्तमान पुरुषोत्तम को लेकर के चलने की जरूरत है। उन्होंने वर्तमान पुरुषोत्तम की जो नीति विधि है, उस नीति विधि को श्री बौरता ने अपने जीवन में पालन करके दिखाया। श्री बौरता ने अपने जीवन में उसे पालन करके दिखाया। एक बार श्री बौरता पुरी में थे, पुरी में अवस्थान कर रहे थे, और आसाम के कामिनी कांतो डेकादा, आसाम के, वो एक होटल में ठहरे हुए थे पुरी में। उन्होंने एक बॉय को बुलाया और पूछा कि अच्छा बताओ, पुरी में दर्शनीय क्या क्या चीज है? तो उस लड़के ने बोला, पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु हैं, उनका दर्शन जरूर करिएगा, और साथ साथ एक मानुष जगन्नाथ भी है।
साथ साथ एक मानुष जगन्नाथ भी है। बेकादा ने पूछा, ये मानुष जगन्नाथ, ये तो प्रथम बार मैं सुन रहा हूं। बोला हाँ। बोला कहाँ उनका दर्शन मिलेगा? बोला खिड़की से दिखाकर, बोले वो जो देर दूर में देख रहे हैं वो पुरी का सत्संग विहार है, वहां पर मानुष जगन्नाथ आए हुए हैं, वहां पर मानुष जगन्नाथ आए हुए हैं। बोले कैसे? बोले हाँ, मैं भी जाता हूं, मैं भी दर्शन करता हूं। मानुष जगन्नाथ को देखने के लिए लंबा लाइन लगता है। बोले कैसे तुमने जाना वो मानुष जगन्नाथ है? बोले ताड़ चौका आंखी, ताड़ चौका आंखी। सीसी बोरदा की चौका आंखी देखकर वो छोटा लड़का बोला वो मानुष जगन्नाथ है। सिर्फ वो छोटे लड़के की बात नहीं थी, पुरी के जो हेड पंडित थे पुरी जगन्नाथ मंदिर के, वो एक बार आए, दोपहर का समय था, पूज्यपाद दादा के पास आए, कुछ प्रसाद और कुछ फूल वगैरह ये सब लेकर, कुछ धागा उगा। उन्होंने कहा, सीसी बोरदा के बारे में पूछा तो पूज्यपाद दादा बोले ऊपर है। वो जब सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए तो पूज्यपाद सीसी बोरदा उस रूम में थे, और जैसे ही वो देखे उनके आंखों के तरफ, वो डर से थरथराने लगे और वहीं से नीचे आकर सीसी बोरदा को बोले कि मैंने जगन्नाथ महाप्रभु को देखा, मैंने जगन्नाथ महाप्रभु को देखा। दुर्गानाथ सान्याल, जिनके पेट में बहुत प्रॉब्लम था, बहुत दिनों तक प्रॉब्लम था, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कुछ भी हजम नहीं होता था, पानी तक हजम नहीं होता था। किसी ने कहा कि देवघर में बाबा धाम में चले जाइए, वहां शिव जी का मंदिर है, वहां पर आप धरना दीजिए। महीनों शिव जी के मंदिर पर हाथ छुआ करके वो पड़े रहे, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन रात को उन्हें सपना आया कि तुम्हारे ही गांव में एक डॉक्टर हैं, अनुकूल डॉक्टर हैं, उनके पास तुम जाओ, वही तुम्हारा रोग ठीक कर सकते हैं। शिव जी ने उन्हें 2 बार दर्शन देकर रात में स्वप्न दिया, और वो जब गए तो वहां वो ठीक हो गए। देवघर में श्री ठाकुर जी आए सितंबर 1946 में, 2 सितंबर, जब चारों तरफ से लोग आने लगे थे, जब चारों तरफ से लोग आने लगे थे, बड़ाल बांग्लो को 100 रुपया में रेंट पर लिया गया था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय भी ठाकुर जी को प्रेम करने वाले सैकड़ों परिवार पावना हिमायतपुर से उस ट्रेन में चढ़ करके आए थे ठाकुर जी के पास में। देवघर के पंडा लोगों ने देखा कि ठाकुर जी को इतना लोग प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को साक्षात ईश्वर समझकर पूजा करते हैं, उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई। वो मंदिर के पीछे, सत्संग विहार के पीछे लग गए और श्री ठाकुर जी को इतना उत्त्यक्त किए, सत्संग को इतना उत्त्यक्त किए कि एक बार श्री ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ से मैं वर्धमान चला जाऊंगा, उधर जमीन देखो। उस दिन रात में जो हेड पंडा थे उनको स्वप्न आया, खुद शिव जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि मैं देवघर छोड़कर चला जा रहा हूं, हो सके तो तुम मुझे रोको। तब उन्हें लगा कि किनके पीछे मैं पड़ा हूं। वो श्री ठाकुर जी के पास नतमस्तक होकर बोले कि अब पंडा समाज कुछ भी नहीं करेगा। जब पुरुषोत्तम आते हैं तो उनका जो विधि विधान, आज पूज्यपाद आचार्य देव श्री ठाकुर जी के विधि विधान को चारों तरफ फैला रहे हैं, सहज सरल रूप में। मैं कितनी जगहों में गया हूं, मैं तेलंगाना में गया हूं, आंध्र प्रदेश गया हूं, कर्नाटक गया हूं, गुजरात गया हूं, मध्य प्रदेश गया हूं, छत्तीसगढ़ गया हूं, महाराष्ट्र, इधर उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इतने जगह में मैंने देखा है ठाकुर जी को लोग किस तरह से पकड़ करके अपने जीवन में चल रहे हैं। और पूजनीय बाबाईदा ने कहा, सहज सरल रूप में कहा कि उपयोजना केंद्र बनाने की जरूरत है। उपयोजना केंद्र, हर शहर में सत्संग विहार के चारों तरफ उपयोजना केंद्र होना चाहिए। एक दिन मुझे देवघर में बैठाकर उन्होंने कहा कि मानस दा, जानते हैं मैं उपयोजना केंद्र क्यों बनाया? पूजनीय बाबाईदा बोल रहे हैं, मैं उपयोजना केंद्र क्यों बनाया? बाबा ने उपयोजना केंद्र के लिए किस तरह से सबको उद्बुद्ध किया। वो बोले कि जानते हैं मानस दा, जब एक बड़ा लाइट जलता है तो उसके चारों तरफ ही रोशनी होती है, फिर दूर दूर तक अंधेरा होता है, लेकिन अगर छोटा छोटा लाइट बहुत सारा लगा दिया जाए तो चारों तरफ प्रकाश होगा। मानस दा, आप अकेले कहां कहां ठाकुर जी की बात बोल पाइएगा।
अकेले कहां कहां ठाकुर जी की बात बोल पाइएगा। आदमी को तैयार करना है, ठाकुर के आदर्श पर चलकर ठाकुर के आदर्श को समझने वाले आदमी की जरूरत है। और इतने लोग जो दीक्षा ले रहे हैं उनको नर्चरिंग करने की जरूरत है, उनके जीवन में ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। इसलिए उपयोजना केंद्र चाहिए। मानसदा मछली पकड़ने वाले को आप देखे हैं? हाँ दादा देखा हूं। बोले मछली कैसे पकड़ता है मानसदा? बोले पहले वो जाल को समेट लेता है और समेट कर पानी में ऐसे फैला देता है और उसमें जब मछली आ जाती है फिर धीरे धीरे जाल को समेट लेता है। बोले मानसदा अब तक सारा पावर सत्संग बिहार के पास कॉन्सेंट्रेटेड था, सत्संग बिहार के पास कॉन्सेंट्रेटेड था। उपयोजना केंद्र के माध्यम से ये शक्ति सत्संग बिहार से उनको दे दी गई। जिस तरह से शक्ति को दे दी गई, फिर वो लोग उपयोजना केंद्र में नर्चर्ड होंगे और वो फिर सत्संग बिहार में आएंगे। इसलिए सत्संग बिहार उपयोजना केंद्र के माध्यम से मनुष्य को ठाकुर जी के नीति विधि से युक्त करने का एक प्रचंड उपाय, एक सार्थक उपाय पूजनीय बाबाईदा हम लोगों को दिए। इसलिए आपके यहाँ पर जितने भी उपयोजना केंद्र हैं और जो उनके इंचार्ज हैं, उनके प्रति विशेष रूप से ये कहना है कि वो अपने आसपास जो लोग ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, जो इष्टवृत्ति छोड़ दिए हैं किसी कारणवश, उनसे वो मिले, उनके घर परिवार में जाएं और उनको प्रेरणा दें कि ठाकुर जी का जिससे इष्टवृत्ति शुरू करें, क्योंकि इष्टवृत्ति के माध्यम से ही दीक्षा जीवित रहती है और इष्टवृत्ति उनका सुख दुख में वो साथ रहे, उनको प्रेम करे और धीरे धीरे ठाकुर जी को फैलाएं। पूजनीय बाबाईदा ने और भी सहज सरल रूप दिया कि ठाकुर जी का एक स्थान होना चाहिए, घर में ठाकुर जी का स्थान होना चाहिए। हम लोग का भी तो स्थान है घर में, है ना? उसी तरह ठाकुर जी का स्थान होना चाहिए। सबसे सुंदर ढंग से ठाकुर जी को रखना है। अगर कोई एक कमरे में रहता है, ऐसे बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं जो किसी तरह एक कमरे में रहकर दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन बसर करते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं। पूजनीय बाबाईदा ने कहा कि मानसदा वो पीचबोर्ड का जो बक्सा होता है, कूट का जो बक्सा होता है, बोलिएगा दीवार में वो कूट का बक्सा लगा दे और सफेद कपड़ा या कागज साट कर ठाकुर जी श्री बड़मा श्री बड़दा आचार्य देव को वहां पर रखें और इष्टवृत्ति करें, समय पर इष्टवृत्ति करें। अगर सुबह में प्रार्थना का समय न भी मिलता हो तो शाम के समय जरूर प्रार्थना करें, ध्यान करें, ध्यान करें और कम से कम साल में एक परिवार को भी जिससे याजन करके दीक्षा दिलवाएं और थानकुनी पत्ता का सेवन जरूर करें। हमको बहुत अच्छा लगा जब श्रद्धेय गुरुदा हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया। यहाँ पर देखिएगा एक टब है जहाँ पर वो मेडिकल कैंप लगा हुआ है, दवा दी जा रही है। वहां पर देखिएगा एक टब है और टब में थानकुनी का पौधा लगा हुआ है फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। ऐसे गुरु भाई लोग जो थानकुनी का पत्ता नहीं पहचानते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए कि देखिए यही थानकुनी का पत्ता है और जहां जहां पानी गिरता है, थोड़ा मैं मेरे घर में भी क्वार्टर में मैं लगाया हूं, मैं देखा हूं कि थोड़ा सा पानी मिलने से ही वो पूरा बढ़ जाता है। तो थानकुनी पत्ता का सेवन करिए। ये थानकुनी पत्ते में इतनी शक्ति है, श्री ठाकुर जी बोले, इतनी शक्ति है जो आपके शरीर को निरोग बनाता है, आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को ये थानकुनी का पत्ता बढ़ाता है। और ध्यान करने के लिए बोले ठाकुर जी, जो बोले हैं ध्यान करने के लिए, ठाकुर जी ने कहा कि ये जो आज्ञा चक्र है, ये पिट्यूटरी, ये जो आज्ञा चक्र है जहां दोनों आई ब्रो और नोज का रूट जहां मिलता है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए ठाकुर जी ने समाधि की अवस्था में सप्तम दिन में ठाकुर जी की वाणी है। ठाकुर जी ने उसमें पुण्य पुथी में जो लिखित है उसमें ठाकुर जी ने कहा है, चिल्ड्रन यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ योर नोज। चिल्ड्रन यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ योर नोज to have you and draw the spirit outward. This was my policy when I was Jesus. This was my policy when I was Jesus. श्री ठाकुर जी ने कहा, Children, you must draw your attention at the root of your nose. ये जो at the root of your nose है, इस पर ध्यान करने के लिए श्री ठाकुर जी उस सत मंत्र से बोले हैं,
दिस वॉज माई पॉलिसी व्हेन आई वॉज जेसस। इसका मतलब हमारे ऋषि महर्षि लोग भी जानते थे कि इस ध्यान का महत्व क्या है और ध्यान को कहां पर किस तरह से करना है। श्री ठाकुर जी को हम ध्यान में लाते हैं, उनका जो परम रूप है उसको ध्यान में लाते हैं, उनका जो गुण कीर्तन है और ध्यान के समय में उसे हम सोचते हैं। और यहां से यदि एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, ये स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, ब्रेन के एंड में जाकर जब मिलेगा वो कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 120 मिलीग्राम होता है। 1980 में साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग ये खोज किए कि इस पिट्यूटरी, पहले वो समझते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई जीवन में अर्थ ही नहीं है, शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई मतलब ही नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले शरीर में ऐसा कोई भी अंग भगवान नहीं दिए है जिसका महत्व नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कि उस पिट्यूटरी, और साइंटिस्ट ने देखा कि उस पिट्यूटरी ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक स्रवन होता है, सेक्रेशन होता है, और 40 साल के बाद धीरे धीरे ये सेक्रेशन कम हो जाता है। मेलाटोनिन का ये सेक्रेशन कम हो जाता है। जिस तरह लोहा को छोड़ देने से धीरे धीरे उसमें रस्टिंग हो जाता है, जंग लगने लगता है, उसी तरह मनुष्य का शरीर भी उसी तरह का है। हमारा जो सेल्स है, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, वो प्रोसेस, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगता है। वो सेक्रेशन हमारा कम होने लगता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है धीरे धीरे इनएक्टिव होता है। तरह तरह की दवा हम खाते हैं, तरह तरह का मेडिकेशन हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसी चीजें हम खाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप 40 वर्षों के बाद से धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। तरह तरह का रोग आकर घेर लेता है, इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी बोले अगर प्रतिदिन ध्यान किया जाए, अगर प्रतिदिन ध्यान किया जाए तो ध्यान के समय जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन से हमारा जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में एक कंपन होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कंपन होने से उससे रस का क्षरण होता है, और जिसके फलस्वरूप बहुत उम्र के बाद भी, देखिए हमारे यहाँ हरिओरदा बैठे हुए हैं, मोर देन 75 ईयर्स के एज है, आज भी अजाइब है। बहुत सारे ऋतिकता हैं जो 30 साल 40 साल पहले रिटायर कर चुके हैं, आज भी देखिएगा उनमें कितनी फुर्ती है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वो ठाकुर जी से प्यार करते हैं और साथ साथ समय पर वो ध्यान करते हैं। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। अंत में मैं एक छोटी सी घटना बोलूंगा कि इष्टभृति का महत्व क्या होता है। एक आदिवासी सज्जन ठाकुर जी के दीक्षित थे, पूरे परिवार के साथ एक आदिवासी सज्जन ठाकुर जी का दीक्षा लिए थे और बीच बीच में देवघर जाते थे। ठाकुर जी उनसे पूछे क्या इष्टभृति करते हो, इष्टभृति करते हो? उसने कहा ठाकुर जी बहुत गरीब हूं, ठाकुर जी बहुत गरीब हूं, किसी तरह पेट पालने का पैसा मजदूरी करके मिलता है। ठाकुर जी बोले इष्टवृत्ति करने की इच्छा है क्या? बोला हाँ ठाकुर जी बहुत इच्छा है, दीक्षा लिया हूं, इष्टवृत्ति करने की तो इच्छा रहती है। ठाकुर जी बोले तुम्हारे घर में खाना बनता है? तो बोला हाँ ठाकुर जी खाना बनता है। बोला उसमें से छाई निकलता है, राख निकलता है? तो बोला हाँ राख तो निकलता है। बोला प्रतिदिन हाथ में थोड़ा सा राख लेकर इष्टवृत्ति करना, ये कर सकोगे ना? बोला हाँ ठाकुर जी कर सकोगे। बहुत खुश हुआ, घर में दौड़कर आया, अपनी पत्नी को बोला सुनो सुनो ठाकुर जी बोले हैं इष्टवृत्ति में आप पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, राख से इष्टवृत्ति करना है। पर ठाकुर जी बोले हैं 1 महीना तक वो राख जमा करना होगा और 1 महीना के बाद उसको थैला में भरकर राख को फिर देवघर में जाकर देना होगा। 1 महीना बीत गया। 1 महीना के बाद वो ठाकुर जी के पास पहुंचा। ठाकुर जी बोले इष्टवृत्ति कर रहे हो? बोला हाँ कर रहा हूँ, राख से कर रहा हूँ। बोला कहाँ है राख? बोला ठाकुर जी अच्छा नहीं लगा, थैला में भरकर आपके लिए 30 दिन का राख लाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे क्या ले जा रहे हो? तो मैं बोलूंगा राख ले जा रहा हूँ। किसके लिए ले जा रहे हो? गुरु के लिए ले जा रहे हो। गुरु के लिए राख ले जाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले
इष्टवृत्ति में राख दिए हो, वो राख तुम्हारा नहीं है, वो राख मेरा है। उसको ठीक से जतन करके रखना। इस तरह 1 साल बीत गया, बहुत सारा राख जमा हो गया। ठाकुर जी के पास में आकर बोला, ठाकुर जी बहुत राख जमा हो गया है, क्या करूंगा। ठाकुर जी उसको मानकोचू होता है ना, मानकोचू का 100 छोटा छोटा पौधा दिए। बोले तुम्हारे घर में जमीन है ना? बोला हाँ ठाकुर जी जमीन है। बोला उस जमीन में उस राख को फैला देना और ये मानकोचू को लगाना। जब ये बड़ा हो जाए, देखो 100 मानकोचू का दिया हूं, जब बड़ा हो जाएगा तो ये मानकोचू मेरे लिए ले आना। बोला हाँ ठाकुर जी जरूर ले आऊंगा। वो राख को फैलाया, अपनी पत्नी के साथ पानी देता था, सेवा शुश्रूषा करता था। 3-4 महीने में बड़ा बड़ा मानकोचू का पौधा हो गया। अब 100 पौधा कैसे ले जाएगा ठाकुर जी के पास? उसमें से एक ले गया और बोला ठाकुर जी ये लीजिए। बोले कहाँ 100? 99 और कहाँ है? बोला नहीं, एक ही को लाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, 100 कैसे लाता। ठाकुर जी बोले तुम मेरा मानकोचू नहीं लाए? तो बोला ठाकुर जी मेरे घर का राख भी आपका है, मानकोचू भी आपका है, मेरा घर भी आपका है और मेरे परिवार के सारे लोग, मैं भी, सब लोग आपके हैं, सब लोग आपके हैं। उसकी निष्ठा को देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और वो 100 मानकोचू को बेचकर उसके पास पैसा हुआ। वो एक व्यापार शुरू किया और उसके बाद पैसा से इष्टवृत्ति करता था नियम पूर्वक और ठाकुर जी के पास बेचता था। फ्रॉम एश टू द रिचेस, राख से स्टार्ट करके कोई अपने जीवन में जो खड़ा हो सकता है, ये घटना दुर्लभ है। ये घटना दुर्लभ है। ये जब मनुष्य के अंदर इष्ट निष्ठा रहती है, मनुष्य के अंदर जब प्रेम रहता है, मनुष्य के अंदर जब निस्वार्थ रूप से सेवा करने की भावना रहती है, मनुष्य के अंदर जब इष्ट के मन के अनुसार चलकर आगे बढ़ने की चिंता रहती है और इष्ट को ही जब सब कुछ वो समर्पित करता है कि मेरा जीवन भी आपका है, मेरा परिवार भी आपका है, मेरा घर भी आपका है, मेरी नौकरी भी आपकी है, इस भाव से जब मनुष्य चलता रहता है, उसका चरित्र सुगठित होता है, उसके जीवन में आनंद आता है, उसके जीवन में मंगल आता है। हाउजर मैंदा श्री ठाकुर जी को बोले, श्री ठाकुर जी अमेरिका नीड्स यू, अमेरिका आपको चाहता है। वी हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ, वी हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ, हमारे पास धन दौलत और डॉलर की कमी नहीं है, बट आवर हार्ट्स आर ब्रोकन, लेकिन मेरे हृदय टूटे हुए हैं। आवर होम्स आर बैरन, हमारे घर एकदम से अलग थलग आइसोलेटेड पड़े हुए हैं। यू आर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, आप मैनकाइंड के सेवियर हैं, आप अमेरिका चलिए, आपको अमेरिका की जरूरत है। बड़े बड़े नेता लोग श्री ठाकुर जी के पास में आए। एक दादा आए ठाकुर जी के पास में, बोले ठाकुर जी पिछले बार में जब आया था उस समय निर्वाचन था और सीसी बॉर्डा को वो बोले, उस समय ठाकुर जी सशरीर नहीं थे। सीसी बॉर्डा को बोले उस समय ठाकुर जी निर्वाचन था और आपका आशीर्वाद लेकर, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, आपकी दया से मैं निर्वाचन जीतकर मिनिस्टर बन गया, लेकिन देखिए इस बार हमको टिकट तक नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो सीसी बॉर्डा बोले कि देखिए राजनीति और इष्ट नीति श्रेष्ठ नीति है। आप मनुष्य को अपना संपत्ति समझिए, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य की सेवा करता है। आप मनुष्य को निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, मनुष्य को अपना बनाइए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य जिससे प्रसन्न हो सके, खुश हो सके, हर अवस्था में जिससे वो अच्छा रह सके, और उसका सर्वोत्तम उपाय है इष्ट के साथ उसे युक्त करिए, उसे सदगुरु के साथ युक्त करिए, उसे पुरुषोत्तम के साथ युक्त करिए। यदि अपने प्रिय का परिवेशन आप परिवेश में कर देंगे, अपने प्रिय का परिवेशन यदि आप अपने परिवेश में कर देंगे, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बोले आपका जो ये 2 लड़का है, ये 2 लड़का और आप लोग किसके हैं? बोले ठाकुर जी हम लोग तो परम पिता के हैं। बोले वो आप जब परम पिता के हैं, सीसी बड़दा को बोले हम परम पिता के हैं। बोले आप जब परम पिता के हैं तो उस परम पिता की सेवा में अपना सारा ध्यान रखिए। बोले लेकिन ठाकुर जी मेरी तो अवनति हो गई। ठाकुर जी बोले जो सही रूप से राजनीति करते हैं उनकी कभी अवनति नहीं होती है, हमेशा उनकी उन्नति होती है। लेकिन ठाकुर जी के आदर्श और सिद्धांत पर वो चलेंगे तो उनकी हमेशा उन्नति होगी। सुभाष चंद्र बोस को सीधे ठाकुर जी जब पूछे, सुभाष चंद्र बोस जी ठाकुर जी से कि मैं स्वाधीनता का संग्राम कहां से शुरू करूंगा, ठाकुर जी बोले कि मैन मेकिंग से स्वाधीनता का संग्राम शुरू करना होगा। ठाकुर जी बोले आज योग्य मनुष्य की बहुत कमी है, विश्वासी मनुष्य की बहुत कमी है, चरित्रवान मनुष्य की कमी है। जब तक मनुष्य नहीं तैयार होगा सरकार की कोई भी नीति क्यों ना आए, मनुष्य ही उसको इंप्लीमेंट करेगा। इसलिए जो बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी है, बेसिक यूनिट ऑफ द नेशन जो है मनुष्य, उस मनुष्य को खड़ा करना पड़ेगा। और उस मनुष्य को खड़ा करने के लिए शिक्षा, दीक्षा और सुविवाह इस पर जोर देना पड़ेगा और जीवन में पुरुषोत्तम को लाना पड़ेगा। आज सीसी ठाकुर जी इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन सबों के लिए आए हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन सबों के लिए आए हैं। एक दिन मेरे सामने में 6 यंग लोग आए बिलासपुर में, मैं छत्तीसगढ़ में था, और उन्होंने कहा हम लोग ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहते हैं। मैं बोला आप लोगों का नाम बताइए। तो वो 6 यंग मैन जो थे सारे लोग मुसलमान थे। मैंने पूछा आप लोग मुसलमान हैं, ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहते हैं, क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग मिदनापुर के हैं और हम लोग कारपेंटर हैं, बेसिकली हम लोग कारपेंटर हैं। यहाँ बहुत बड़ा मॉल तैयार हो रहा है और उस मॉल में हम लोग बहुत देर रात तक काम करते हैं और आपके यहाँ से जो सत्संग होता है उसकी आवाज मॉल तक पहुंचती है और हम लोग रात के समय सत्संग सुनते हैं और उसमें हम लोग पाते हैं कि आपके ठाकुर जी का जो आदर्श है, सबों को प्रेम करने का आदर्श है, सबों की उन्नति का ये आदर्श है। इस सत्संग के आदर्श से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए हम लोग ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहते हैं। एक इकी अब्राहम बोलकर लड़का आया एमएससी फिजिक्स का, मेरे पास आकर बोला दादा मैं ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम तो केरला के हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, ठाकुर जी को ग्रहण क्यों करना चाहते हो? चर्च जाते हो? बोला नहीं चर्च में नहीं जाता हूँ, संडे को मेरे माता पिताजी बोलते हैं चर्च जाने के लिए, मुझे चर्च में अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि अगर माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाओगे तो तुम जेसस को भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसलिए ठाकुर जी को ग्रहण करो एक ही शर्त पर कि तुम हर संडे को चर्च जाओगे और जो तुम्हारे माता पिताजी बोल रहे हैं उसके अनुसार से करोगे। आज सत्संग में हजारों मुसलमान लोग ठाकुर जी के दीक्षित है। ये सत्संग महामिलन का केंद्र है। जब मैं धनबाद में था एक आदमी दीक्षा लेने के लिए आ गया, मैंने पूछा आपका नाम क्या है? बोला मोहम्मद सलीम अंसारी। हमने आप ठाकुर जी की किताब पढ़े? बोला नहीं पढ़ा हूँ। बोला ठाकुर जी का सत्संग है? बोला नहीं गया हूँ। ठाकुर जी के बारे में जानते हैं? बोला नहीं जानता हूँ। बोला तब क्या काम करते हैं आप? बोला ये हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में मैं कंपाउंडर हूँ। मैं बोला उस हॉस्पिटल में उड़ीसा के 3 डॉक्टर हैं, ऋतिक दा हैं, उनको खुश करने के लिए आप दीक्षा ले रहे हैं क्या? बोला नहीं। हमने उनके डर से, वो डराए हैं आपको क्या? बोला नहीं उनके डर से भी नहीं ले रहा हूँ। बोला क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, ठाकुर जी को क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? तो वो सुलेमान अंसारी बोला दादा मैं तो कंपाउंडर हूँ। आपका एक गुरु भाई जब एडमिट होता है तो उसका रिलेटिव 2 देखने के लिए आता है, तो गुरु भाई